जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से मेजर जनरल राजीव नारायण सर। बहुत खास ये प्रोग्राम होने वाला है। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो बड़ा मच सर। इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है आपने, रेयर अर्थ। सर बिल्कुल रेयर है। तो इस बार पाकिस्तान से सर वैसे तो खबरें आती हैं आतंकवाद की और इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो गई, ये हो गया वो गया, लेकिन इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पाकिस्तान की रेयर अर्थ। और वो भी बेचारे अब तो ऐसे फंस गए हैं चारों तरफ से। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान का अब सर क्या बनने वाला है। इसी पर हम आपसे थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहते हैं। हाँ, झूठ बहुत बोलते हैं। रेयर अर्थ बोल दिया, 6 ट्रिलियन बोल दिया, और वो भी पगलेट है। अपना डोनाल्ड डक ने आंख मीच के साइन कर दिया कि $6 ट्रिलियन वर्थ। पता नहीं कितने साल बीत गए, कितने दशक बीत गए, वही चीज बेचते जा रहा है। चीन को भी बेचा था रेकोडिक। उसके बाद फिर वो कैनेडियन फर्म था बैरिक बैरिक गोल्ड। मिला उनको कॉपर और गोल्ड। इसने रेयर अर्थ अपनी तरफ से जोड़ दिया है। इसके खुद का जो साइट है वो बोलता है लाइट रेयर अर्थ के 3-4 हैं। चीन को बेचा था, चीन गया अपना मुंह लेके चला गया, वहां से कुछ नहीं किया। अब ये मिला है इसको, तो पीपल विल रिमेम्बर तेल का भी बोला था ऑफशोर, लिटिल रियलाइजिंग कि यही गोली इन्होंने यूएस को 2009 में बेचा था। एक्सन कॉन्डोलीसा राइस 2009 से 2019 सारा ऑफशोर ड्रिलिंग जगह खोज के दुकान बंद करके गए कि थैंक यू बोल के। उस पे भरोसा है इनको कि भाई पैसे मिल जाएंगे। अगर है भी तो बलूचिस्तान में घुसेंगे कैसे? जिसने रेकोडिक माइन नहीं देखा है, लोकेशन बलूचिस्तान के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में है। इट इज क्लोज टू ईरान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। और अफगानिस्तान और ईरान के साथ आज के तारीख में पाकिस्तान का तो 36 का आंकड़ा है। अगर मिल भी जाता है, निकालेगा कैसे? एक तो सड़क है जिस पे आए दिन बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कोई कॉन्वॉय जाता है ठोक देते हैं। एक सड़क है जो वहां से आता है, कोई रेलवे लाइन नहीं है। ओहो हो, शोर शराबा होने लगा था चैटर सोशल मीडिया में, जब अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला था, जो उनका मेन रेलवे लाइन था कराची से होते हुए लाहौर इस्लामाबाद होते पेशावर जाता है M1, कि भाई वो सक्कर के पास तक का लाइन बनाएगा। ओहो हो, इससे निकालेंगे। अरे लल्ला, वहां से 1000 किलोमीटर और दूर जाना है, 500 किलोमीटर और दूर जाना है, ये सिंगल सड़क है। कैसे? वो तो सोचा ही नहीं है कि कहां से कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक कराची एयरपोर्ट है। अब लोग कहते हैं पसनी दे दिया। पसनी तो 2003 से वो खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस पर ड्रेजिंग भी नहीं कर रहा है। डीसिल्टिंग करना पड़ेगा यूएस को, इसलिए यूएस ने कुछ बोला नहीं है। वो तो मतलब एक चिमेरा है कि वो दिखा दिया है, झूठ बोलता है पैसे लेने के लिए। आप देख लो, इनके खुद का पीएम अब जाके रो रहा है कि लोन नहीं चाहिए, गलत बात है, हमसे लोन का पैसा वापस मांगेंगे तो हम कहाँ दे देंगे, हमें तो ग्रांट दो। यानी भीख मांगने का एक और नया तरीका हो गया कि लोन नहीं, सीधे ग्रांट दे दो। अरे तुमको ग्रांट लेके भी क्या कर लोगे? लोन लेके जब सर कुछ नहीं भीख उखाड़ वापस लिया। नहीं दी जाती बाय द वे। उनको लोन चाहिए ही नहीं होता, उनको भीख चाहिए होता। भीख हाँ, मतलब नहीं तो देना। वही तो है। अब वो कह रहा है कि लोन मत दो, क्योंकि बात ये होता है ना, उसको भी पता है कि भीख वापस नहीं दी जाती। मांग भीग रहा है, लोग दे रहे लोन, उस पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो पिछले इंटरेस्ट को देने के लिए नया लोन ले रहा है। तो अब तो वो खुल के रो रहा है कि भैया भीख दे दो, हमको लोन नहीं चाहिए, हमको भीख दे दो। कौन देगा? क्या ला रहे हो आप टेबल पे? अब
सूद समेत यूएस इनसे हिसाब ले रहा है। जो 20 साल जब अफगानिस्तान में थे, पाकिस्तान दोनों साइड प्ले कर रहा था, अब यूएस वही कर रहा है। मैं क्यों कर रहा कह रहा हूं ये चीज? सऊदी अरब ने के थ्रू उन्होंने बोल दिया, सऊदी अरब पे दबाव यूएस ने ही डाला होगा कि 25,000 ट्रुप मंगा लो। अब वो डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रहा है, 25,000 ट्रुप इसने भेजने। अब यूएस ने दबाव डाला है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाजा में है उसमें 20,000 चाहिए। इंडोनेशिया ने 20,000 मांगा, प्रॉमिस किया है। अजरबैजान ने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया है। कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इजिप्ट, इनका कुछ आया नहीं है। लेकिन टर्की से इजराइल ने मना कर दिया कि टर्किश ट्रुप्स यहाँ पे नहीं है। कतर का भी मेरे ख्याल से उन्होंने मना किया हुआ है कि कतर वाले भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व थे इसमें। अभी 3 देशों की बात हो रही है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान। करना क्या है? ये यूएन पीस कीपिंग में एक टर्म होता है, पीस एनफोर्सिंग। ये पीस एनफोर्स करेंगे, मतलब ये लड़ेंगे हमास के साथ। इन्होंने हमास को डिसआर्म करना है और खदेड़ के फेंकना है। करके दिखा दे। इनके मतलब आदत, पूरा फंसा दिया यूएस ने पाकिस्तान को। बिल्कुल आदत है। 69 आई थिंक 70, 69-70 में था, उसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, फ्राइडे द 13th। इनका ब्रिगेड था, जियाउल हक था ब्रिगेड कमांडर। ऑफिशियल रिकॉर्ड से 25,000, अनऑफिशियल चैटर इज 70-75,000 पैलेस्टीनियंस को दे वर किल्ड। क्यों? यासिर अराफात की पुरानी आदत है, जहां जाता है वो तख्ता पलट करके ही वांट्स टू कैप्चर पावर। तो प्रेजेंट किंग के फादर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स एंड दे वर ट्राइंग टू टेक पावर देयर। उसने इनफ इज इनफ बुला दिया था, गोली मार के खदेड़ के निकाला है पाकिस्तानियों ने। तो ये बैकग्राउंड है। यूएस बोल रहा होगा यार तुम तो पुराने पापी हो, तुमको आता है। अंतर ये है, उस वक्त पाकिस्तान वॉज नॉट रेडिकलाइज्ड। टुडे Pakistan society and the rank and file of Pakistan and quite a lot of officers are totally radicalized। क्योंकि अगर स्कूल में पूरा आपने रेडिकल एजुकेशन शुरू कर दिया है, जियाउल हक ने किया था 86 से, तो अब तो 30 साल हो रहे हैं यार। जो निकल के आ रहे हैं उसी में से आप सेलेक्ट करके फौज में ला रहे हो। चाहे रिक्रूट करके सोल्जर लेके आओ या आप सेलेक्ट करके ऑफिसर बनाओ। नो वंडर वो हथियार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं टीटीपी के सामने। उनको शरिया चाहिए, तो ये बोलते शरिया ठीक है। अब आप वहां पे लड़के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे तो आए दिन इनके होते रहते थे। जब लड़ाई शुरू हुआ था, शुरू में एंटी इजराइल, और एंटी इजराइल फीलिंग्स आर वेरी हाई इन पाकिस्तान। वो तो सिखलाया जाता है उनको। अब जाके करके दिखा दो। जब तो पार्लियामेंट में नहीं हमने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जब दबाव आ गया, खुल के सामने आ गया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मुन्नी बेगम इज कि मैं निकालूं कहां से। क्या वो हो गया कि उसका कोठा पहले चीन में था, वहां से निकल के यूएस गया, अब उसका कोठा जमने वाला है गाजा में। कि मैं ट्रूप्स कहां से निकालूं। क्यों? अब उसके कोरों का हिसाब देता हूं। वेस्ट से आते हैं। क्वेटा बलूचिस्तान 12 कोर निकाल के दिखा दे। केपी पेशावर 11 कोर निकाल के दिखा दे। क्वेटा कोर का ये हालत है, इतना दबाव है कि जो ओकारा में इसका एक डिवीजन होता है 2 कोर का, जो यानी ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, लड़ाई के लिए है, डिफेंसिव नहीं है, वो 40 डिव भी बैठा हुआ है बलूचिस्तान। ये हो गया। अब ऊपर आते हैं, आपके एलओसी और सियाचिन 10 कोर रावलपिंडी निकाल के दिखा दे। उसके नीचे आओ 30 कोर एलओसी एंड नॉर्थ पंजाब, आपके आईबी ऑफ JNK एंड नॉर्थ पंजाब निकाल के दिखा दे।
क्या निकालेगा, कैसे करेगा। 4 कोर तहरीक लब्बैक के साथ तो स्यापा किसने किया, तुमने किया। वो कुछ नहीं कह रहा था, रिजवी कह रहा था कि मैं एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन लेके जाऊंगा इस्लामाबाद और यूएस एम्बेसी के सामने, आई एम गोइंग टू प्रोटेस्ट। यही था। यूएस एम्बेसी को प्रोटेक्ट कर लेते और थोड़ा दूर रह के बोल देते और बोलते यार जिस किसी ने कोई चिट्ठी देना है 2-4 को हम एस्कॉर्ट में ले जाएंगे, आप दे दो। मैच्योर थे। वो नहीं किया, लाहौर में रेड कर दी। लाहौर में 4 कोर निकाल के दिखा दिया, क्योंकि जैसे ही ट्रुप निकलेगा टीएलपी तो कूद पड़ेगा। अभी आप बैठे हो, दबा रहे हो। दैट कम्स टू 31 कोर नाउ। साउथ पंजाब एंड अपर आपका राजस्थान, वहां पे चोलिस्तान में तो ऑयल एंड गैस मिला हुआ है जो ये 31 कोर चलाता है, क्योंकि वो आयशा सिद्दीकिया ने भी लिखा था ना, मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, लड़ते कम हैं और धंधा ज्यादा करते हैं, बनिए ज्यादा हैं। तो अब वो फंसा हुआ है। कराची में अब आग लग गई है। कराची, आप सिंध को दबाने गए थे, अब कराची में आग लगी है। और वहाँ पे बीएलए और टीटीपी वाले आए हैं सिंध लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सिंध लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में भी काम कर रहा। आग लगी हुई है 1 कोर से, क्योंकि आपके एलओसी में और बॉर्डर में बहुत आपके डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो अभी आपने ट्रुप्स को वहां भेजा है कि भी डिफेंसेस बना दो। 2 कोर के पास एक इन्फेंट्री डिवीजन है, क्या करोगे बता दो। ट्रुप्स कहाँ से लेके जाओगे, क्या करोगे। पूरे आपके देश के अंदर आग लगा दी है आपने जबरदस्ती, निकालोगे कहाँ। बिकॉज ये 20, 25, 50 इज क्लोज टू अ कोर। अब वो जा रहा है तो कोई हेडक्वार्टर्स भी भेजना पड़ेगा, क्या भेजोगे, कौन जाएगा। और आप उसके ऊपर अब फिर पीछे पड़े हो कि मेरे वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कोई भी आया है यूएस के अपने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जिसके साथ आपने सितंबर में एग्रीमेंट किया था, अब तो आना चाहे भी आ नहीं सकता। 5 हफ्ते हो गए उनकी तो दुकान खुद बंद है यूएस की, गवर्नमेंट शटडाउन में चल रहा है। दुकान खुलेगी तो होगा। आग लगी हुई है, क्यों? क्योंकि ये फूड स्टैम्प्स जिसको बोलते हैं ना, उसको एसएनएपी स्नैप बोलते हैं, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल असेसमेंट प्रोग्राम, एडिशन प्रोग्राम, कि भाई ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बेसिकली जो फूड स्टैम्प देते हैं। एज ऑफ 1 नवंबर पैसे नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि पैसे दो। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जा रहे हैं कि भाई आप बताओ पैसे कैसे दो। या तो कांग्रेस एक स्पेशल सेशन में पैसे खोले और कांग्रेस बंद है। अरे कैच 22। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है पैसे दो, ये कह रहा है पैसे तो है ही नहीं। जो इमरजेंसी फंड है उसका कांग्रेस ने लिस्ट लेके दिया, इस चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो इस स्नैप के लिए फंडिंग नहीं है। स्नैप के लिए फंडिंग के लिए अलग से कांग्रेस में जाना है, कांग्रेस तो बंद है। अब वो बंद है तो तेरा कैसे आएगा। तो यूएस के अंदर की लड़ाई में ये फंसा हुआ है बेचारा। इसीलिए तो भीख का कटोरा लेके चीन के पास गया था। दोनों भिखारी एक साथ खड़े हुए, कौन किसको क्या बताएगा। यहाँ पे कूद कूद के बोल रहा था ये कर दिया वो कर दिया अपने एयरफोर्स 1 में। वहां चाइना के एमएफएसए में जो स्टेटमेंट आया पूरा गोलमोल, कुछ नहीं। केवल यही बोला है कि आई थिंक ये जो सितंबर अक्टूबर में जो उन्होंने अपना टैरिफ लगाया था यूएस के ऊपर, 1 साल के लिए डिले किया। वो पिछले वाले तो चल रहे, जो चाइना ने लगाया था पिछले वाले वो चल रहे। रेयर अर्थ का उसने बोला नहीं है, एंड दैट स्टैंड्स। जो रेयर अर्थ आपको ऑफर किया है विद द प्रोविजो कि आप यूएस को नहीं देंगे, अब वो जलता है यूएस, क्योंकि वो क्लियर है कि आप यूरोप को दे सकते हो। सो इट्स अ कैच 22 मिलेगा। पहली बात तो बड़ा शक है कि है भी कि नहीं। वो बैरिक गोल्ड का जो डीपीआर है उससे कूद रहा है। बैरिक गोल्ड डीपीआर तो कॉपर एंड गोल्ड का बात कर रहा है, उसने तो एसएस भी नहीं किया है।
अपने तरफ से बोल रहा है कि शायद लाइट रेयर अर्थ होंगे 3-4 उसमें। किसी ने असेसमेंट नहीं बताया। असेसमेंट किसका है? पाकिस्तान के खुद के मिनरल्स मिनिस्ट्री का है। उस पर किसको भरोसा? और है किधर? चगाई हिल्स में। वहां पे चगाई, जहां पे आपने उसके न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इधर पे अपने किराना हिल्स पे तो उसने बैरियर से उसको रोक लिया है, वहां तो कुछ भी नहीं किया है। जाओ, कौन जा रहा है? यूएस का कोई बंदा जा रहा है? नहीं। कैनेडियन वाला तो अब आप कैनेडियन के साथ तो आपका यूएस का 36 का आंकड़ा हो गया। टोटल टैरिफ वॉर हो गया उनका। तो आमने सामने खड़े हो गए हैं। और कारने तो कह रहे हैं हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उनकी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से आके मिल के जा चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो पाकिस्तान को खुद नहीं पता अभी कि है कि नहीं है। जहां तक वो दबाव लगा रहा है, आसिफ मुनीर दबाव से बचा हुआ है, कितना देर तक टिकेगा? एक 2007 या 8 में किताब लिखा था अहमद राशिद ने पाकिस्तान के ऊपर, डिसेंट इनटू केओस। अब तो डिसेंट हो रहा, केओस तो हो चुका। दूसरा है। एंड 80s में किसिंजर ने बोला था एक स्टेटमेंट, जो बांग्लादेशी बहुत तड़पते थे। मैं जब कोर्स करने गया था 93-94, एक साल वहां था, बहुत तब भी गाली पड़ती थी किसिंजर को, बिकॉज उन्होंने कहा था गिविंग एड टू बांग्लादेश इज लाइक पुटिंग मनी इन अ बॉटमलेस बास्केट। राइट। अब वो क्लासिक केस है पाकिस्तान के साथ। गिविंग एड टू पाकिस्तान इज लाइक पुटिंग मनी इन अ बॉटमलेस बास्केट। मतलब वो कहाँ जाता है आपको पता नहीं, वापस आपको तो मिलना नहीं है। कौन देगा? गुड लक टू हिम कि वो सोच रहा है कि भाई हो जाएगा। वो तो शी जिनपिंग अभी नाराज हो गया है। वो तो अभी चाइना उससे पैसे वापस मांग रहा है कि हमें पैसे वापस दो। सीपेक का कुंडा हो गया, जो 60, कोई 50 बोलता है, कोई 62 बोलता है, कोई 72 बोलता है, जितना भी गया वो तो गया। एक धेले का पैसा नहीं जा रहा वहां पे। उस वक्त इन्होंने चीन को ये नहीं बोला था कि भैया हमें भीख दे दो, लोन नहीं चाहिए। वो तो पूरा लोन दिया था। तो मेरे को लगता नहीं है इसमें कुछ निकलेगा। इन्हें ये ऐसे लग रहा है कि उसको बस, जो भी ये पाकिस्तान बोल रहा है, हमारे बचपन में बोलते थे जब बहुत छोड़ता था, तो हम बोलते थे पतंगबाज जो है जिसके पास वो गोल नहीं होता था लौटने के लिए, हाथ अच्छा, करते थे। चरखी तो बोलते हैं उसको, चरखी। चरखी नहीं होता था तो हाथ में करते थे, ऐसे ऐसे अच्छा, ऐसे ऐसे करके हाथ में। तो जब वो बोलने लगता था तो ये करते थे, पूछते क्या कर रहे हो? लच्छे लपेट रहे। तो यही हो रहा है, यूएस लच्छे लपेट रहा है, ये फेंका जा रहा है। लेकिन असल बात निकल के आ गई कि भाई साहब, आपने गाजा में जाके पैलेस्टीनियन से फिर 50 साल के बाद फिर जाइए और लड़के साफ करिए वहां से। सी देयर इज अ रीजन, पैलेस्टीन में गाजा रह, पैलेस्टीनियंस को गाजा मिलेगा नहीं। जाते जाते जब ये शर्म शेख में हुआ था, ट्रंप हैड एक्सप्रेस डाउट ऑफ अ टू नेशन थियरी। इसने इस अपने अल सीसी जो इजिप्शियन है उसको काफी आर्म ट्विस्ट किया था, बिकॉज ही इज लुकिंग एट पुशिंग कंप्लीट पैलेस्टीन इनटू साइनाई डेजर्ट। रहने के लिए उनको एक पोर्ट चाहिए। काफी पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, नवंबर के टाइम में हमने मैप पे दूसरे चैनल में डिस्कस किया था, जिसमें आई हैड सेट 3 ऑप्शंस थे, वेस्ट बैंक, और 2 ऑप्शंस लिया था इन साइनाई डेजर्ट। वेस्ट बैंक को मना किया था
क्योंकि जब जेरूसलम को आप बोल देते हो कि भाई ये कैपिटल है, और रमाला वहाँ पे रह ही नहीं सकता आसपास जेरूसलम के, और जेरूसलम दे नहीं रहा है वो कि भाई पैलेस्टीनियन का कैपिटल रहेगा, तो वेस्ट बैंक एंड ऑल दैट चैप्टर क्लोज हो जाता है। जब इसने शिफ्ट किया था अपना एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम 2018 में, काफ़ी शोर शराबा हुआ था, डेमोक्रेट्स ने शोर शराबा किया था, लेकिन बाइडेन का भी हो गया, उन्होंने नहीं निकाला वहाँ से, दे डिडंट ब्रिंग इट बैक टू टेल अवीव। सो होना नहीं है। मोर लाइकली जो सदर्न वाला इलाका है उसका एक था, लेकिन नॉर्थ में एक काफ़ी बड़ा पोर्ट टाउन है एल अरिश, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन वगैरह पढ़े हैं उन्होंने, उसको जगह का नाम याद होगा। इट्स अ बिग पोर्ट, दैट इज द एरिया ही वांट्स टू गिव टू द पैलेस्टीनियंस कि भाई रोड कनेक्टिविटी है। इट इज अबाउट एज द क्रो फ्लाइज 50 माइल्स वेस्ट ऑफ राफा, 50 माइल्स वेस्ट ऑफ राफा। ये पूरा निकल जाएगा। क्यों? जो सुएज कैनाल है उसमें बड़ा दिक्कत है अभी। जो बड़े बड़े वीएलसीसी हैं, वेरी लार्ज कंटेनर कैरियर्स, वो जा नहीं सकते, उसमें डेप्थ नहीं है, और उसमें डीसिल्टिंग रेगुलरली करते रहना पड़ता है, एंड मूवमेंट इज वेरी स्लो, लॉक्स पे लॉक्स डाल के। तो एक बहुत बड़ा कैनाल बना रहे हैं, बेन गुरियन कैनाल। तो जो साइनाई पेनिनसुला है उसके ईस्ट में इस गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा सऊदी अरेबिया में है, इजरायली से उसको गल्फ ऑफ आइलत बोलते हैं, आइलत है इजराइल के वहाँ पोर्ट। अकाबा के पास इज वेयर सऊदी अरेबिया इज मेकिंग द न्यू स्मार्ट सिटी न्यू, जो 180 किलोमीटर लॉन्ग वर्टिकल, दैट इज देयर। वहां से निकल के द बेन गुरियन कैनाल इन इज सपोज टू गो, पहले एशकलॉन जा रहा था, अभी वो नॉर्थ अपने गाजा के थ्रू निकालेंगे। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर दैट एरिया, बेन गुरियन कैनाल, ताकि वीएलसीसी कैन कम थ्रू। तो उधर पैलेस्टीनियंस रहेंगे नहीं। अभी जितनी गोली दे रहे हैं, हाँ हाँ, अभी जो भी कहता है टू नेशन थियरी, कोई ये नहीं कहता टू नेशन थियरी वेयर। तो ये है। और आई एम श्योर पीपल वुड हैव नोटिस्ड, द वेस्ट वुड हैव नोटिस्ड, जब ये पीएलए अथॉरिटी के हेड आए थे वहां पे सूट में, तो ही वाज, द लेपल पिन वाज अ की, द की रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट फ्रॉम रिवर टू द सी। आप आ रहे हो एग्रीमेंट के लिए एंड यू आर कमिंग विद दिस सिंबल, you think the others are fools? So अब ये सब करने के लिए ये फोर्स है आईएसएफ, और उनके पीछे पहले तो मान गए थे कि हम ही होंगे तो हम तो बोथ साइड्स खेल लेंगे। डर अब ये लग गया है कि उनके पीछे बैठा है इजरायली फोर्स, येलो लाइन, फुली आर्म। आप कुछ नौटंकी करके दिखा दो, आपको ही भून देंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान एक्चुअली फेसेस। रेयर अर्थ तो अमेरिका ने उसको गोली दी है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला, उसको भी पता है यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सर अब जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से जो जनता है रेडिकलाइज है, और अगर आज के समय में अगर पाकिस्तान आर्मी को जाना पड़ता है इस तरह से हमास का सामना करने के लिए फिलिस्तीनियों के विरोध में, तो किस तरह के हालात हम बनते हुए देखें, किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा ये? हो ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा। आप देख लो जितने भी टॉक्स हो रहे हैं विद टीटीपी, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं रहे। अभी सोशल मीडिया में चैटर उठ रहा है कि पाकिस्तान इज अग्रीइंग टू गिव सर्टेन एरियाज, हैंड ओवर सर्टेन एरियाज इन केपी टू टीटीपी। अब कितना सच है मुझे नहीं पता, काबू में नहीं आ रहा ना। आप बलूचिस्तान ले लो, आप केपी ले लो, और अभी सिंध में भी होने वाला है। क्या करेगा वो?
यानी ही हैज नो आंसर्स। और जो पुराने टूल किट जो इस्तेमाल करते थे ना, टूल किट का लाइफ होता है, अब वो लाइफ खत्म हो गया, आपके पास और कोई टूल किट है ही नहीं। पीओजेके में आग लगी है, वहां चिंगारी बस एक लगने की देरी है, जीबीबी में भी आग लग जाएगा। कहाँ कहाँ आग बुझाओगे, किस किस के साथ बुझाओगे? गोलियों से आग नहीं बुझती। अब ये सोच है लोगों की कि तंग आ गए हैं इनसे, उस सोच को आप गोलियों से नहीं मार सकते। ही इज अ पाकिस्तान इज अप अ गम ट्री। एंड इसीलिए तो आप देखो जो उनके आका हैं सारे, अपने सारे पैसे जो लूट रखा है इन्होंने इतने दशकों से, सब विदेश में रखा है। लेटेस्ट मैंने सुना है अब कि पोर्चुगल में भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, कनाडा तो था ही था, पोर्चुगल भी हो चुका है। इसकी बीवी, खुद की बीवी और बच्चे को 3 महीने के अंदर, बच्चों को 3 महीने के अंदर सिटीजनशिप दिया डायरेक्ट। इसका भी फाइल सुनते हैं पड़ा हुआ है, जब निकलना है फट उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा और पहुंच जाएगा अंदर। और ये भी फिर वही करेगा, अपना कोई ना कोई अपना पिज्जा का फ्रेंचाइजी खोलेगा। पापा जोन्स के अलावा मुझे लग रहा है ये नया कुछ लेके आएंगे। मुन्नी मुन्नी बेगम की भी खुल जाएगी। मुन्नी पिज्जा। मम्मी मुन्नी शुरू हो जाएगा। क्या करो इन्हें, उनको इस धरती से कोई लगाव नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकली जो ये पाकिस्तान का पंजाब है, दे हैव नेवर वांटेड पाकिस्तान। मुस्लिम लीग कभी जीता नहीं है वहां पे। और जब बना था तब आपका जो कैपिटल था वो कराची था, इस्लामाबाद तो था नहीं, रावलपिंडी में भी नहीं रखा था आपने, कराची में था। फिर इस्लामाबाद बना के आप पंजाब ले आए। जब तक चला था, मतलब जब तक आप अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बेच सकते थे, आपने देश को बेचा। आज के तारीख में देयर आर नो बायर्स। अब अफगानिस्तान भी आ गया है, आप आ गए हो, बलूचिस्तान अलग हो रहा है। चाइना के साथ कुछ करना है तो अफगानिस्तान तो बैठा है उसके लिए। 13-14 हजार के बूट्स यूएस के हैं वहां पे, स्पेशल फोर्सेस, सीआईए और उनके जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो हैं वहां पे। ये ब्लैक क्या है, और ब्लैक रॉक, ये नाम भूल रहा हूँ। देर ऑल देयर ऑलरेडी। ईरान से भिड़ने के लिए वो अजरबैजान को तैयार कर रहा है और तुर्कमेनिस्तान से पूछ रहा है। सेंट्रल एशिया से करने के लिए वो कजाकिस्तान से बात कर रहा है। सो अब उसको जरूरत ही नहीं है। सी कजाकिस्तान अगर उसके साथ हो गया तो पूरा बॉर्डर है ना, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ सिंकियांग इज देयर विद कजाकिस्तान, सदर्न बॉर्डर ही कैन टैकल विद अफगानिस्तान। अगर तंग करना है चाइना को तो पाकिस्तान किस इक्वेशन में आता है? वो तो अभी भी माई ब्लड ब्रदर हायर देन माउंटेन्स डीपर देन ओशन लेके चला हुआ है। सो आज उसको धीरे धीरे पता लग रहा है कि यार इंटरेस्ट समेत मेरी सुताई हो रही है, और प्रेम से हो रही है, और कह भी नहीं सकता अपने लोगों से कि सुताई हो रही है मेरी, क्योंकि पैसे चाहिए। बिल्कुल सर, मौलाना फजलुर रहमान बोल भी चुके हैं अभी रिसेंटली कि ये तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान की फौज या तो बात अरे कर ले या जब फिर कर जब ले। सही चल रहा था तब तो, पहले चल रहा था तब सही था, अब कुटने की बारी आ गई तो सही नहीं है। बैकलैश हो गया तो सही नहीं है। जब तक बैकलैश नहीं था तब तो ये क्या, अब देख लो एक्सरसाइज इनका जो जरबे मोमीन, जरबे अज, अरे F-16s, rockets, attack helicopters, God knows millions were butchered and internally displaced हुए थे। तब सब ठीक था, तब तो फजलुर रहमान की आवाज नहीं निकली। आज जब दूसरे साइड से तुम्हारी कुटाई हो रही है, फौज की कुटाई हो रही है,
फौज की पतलून जो उतार उतार के आप अफगानिस्तान में दिखा रहे हो, तब कह रहे हो कि ये ठीक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है यार, पहले से बोलते ना। सुनने वाला कौन है? डेमोक्रेसी कहाँ है? 1958 का जब coup हुआ था, मैं तो उससे पहले की बोलता हूं, जब इनका सिकंदर हयात प्रेसिडेंट बना था, वो जो है पुराना, मेरे यूनिट पूना हॉर्स का है। 30s में उसने एंड लेट 20s में उसने ज्वाइन किया था, 10 साल रहा था। देन ही रिजाइंड हिज कमीशन एंड बिकेम अ पॉलिटिकल एजेंट फॉर द ब्रिटिशर्स इन द फॉरवर्ड एरियाज, फाटा वगैरह में, जो अभी हम केपी बोलते हैं। दैट इज हिज बैकग्राउंड। एंड देन फ्रॉम देयर ही, ये अपने अयूब खान brought him as the president and then he overthrew him and he became the president. So if you take it 58 से आज तक, इन्हें 6 दशक से ऊपर हो गए, 3 साल में 7 दशक हो जाएंगे। फौज रूल कर रहा है, या आइदर इन द फ्रंट या पीछे से पपेट, एज अ पपेट पीछे से चलाता है। जब तक वो ठीक चल रहे हैं बैठे हो, जब ठीक नहीं हो तो उखाड़ के फेंक दोगे। आप इमरान खान की हालत देख लो, इसको तो फौजी लेके आई थी, जब अलग होने लगा तो उसको तो जेल में डलवा दिया। सो देयर इज नो फ्यूचर। रेयर अर्थ कौन सा निकलता, किधर निकलता, देखते हैं। कहां से निकालोगे? अगर निकालना है और बलूचिस्तान बन जाता है तो बलूचिस्तान से बात करके निकालेगा, पाकिस्तान से क्यों बात करें? इन्हें, इनका जाफर एक्सप्रेस तो मतलब एक तमाशा ही बन रखा है कि जब सोचे वो आके उसको ठोक के चले जाते, कुछ ना कुछ करके चले जाते। इन अ वे कि मंदिर का घंटा बन गया, कोई भी आके बजा के चला जाता है। सर अब तो उन्होंने तालिबान और बलोच लड़ा के बजा के जा रहे हैं, और कोई नहीं बजा बजा रहा। के चले जाते हैं। मंदिर का घंटा है या चर्च का घंटा है या जिसका भी घंटा बोल दो, कोई भी आके बजा के चला जाता, और कुछ नहीं कर पाते ये। तो इन्हें, ऑल द क्रोज हैव कम होम टू रूस्ट। और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि जो इनके दोनों आका हैं, चाहे आप यूएस बोल दो या चाइना बोल दो, बोथ आर, चाइना तो इज ऑलरेडी फेसिंग अ ट्रेमेंडस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यूएस का मूडीज एनालिस्ट का अक्टूबर का रिपोर्ट है, 9 से आई थिंक 10, 9, 10, 11 ऐसे 2-3 दिन वो निकाला था अक्टूबर में। 23 states are facing recession. That is one. Excluding 3, यानी 23 हो गए तो 27 बचे। 27 में से 3 हटा दो, 24 जो है वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। यूएस का इकोनॉमी केवल 3 स्टेट पे टिका है, टेक्सास, कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है, टेक्सास एंड कैलिफोर्निया बिकॉज ऑफ इट्स आईटी। उसमें से कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क आर ऑन द एज ऑफ अ प्रेसिपिस। तो मतलब आने वाले समय में आप केवल एक स्टेट से, सो दे क्लेम दैट अगर यूएस टैक्स चेंज नहीं करता, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर, दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। हर 71 दिन में, मतलब 30, 3.5, 3 1/3 months, the deficit added is $1 trillion। मतलब एक साल में $5 ट्रिलियन, 71 दिन में $1 ट्रिलियन इसका डेफिसिट जा रहा है। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग ओवर स्पेंट देन व्हाट द रेवेन्यू इज। तो मतलब 75, 71 into 5 is 355, मतलब एक साल में 5 ट्रिलियन। अभी 37 है तो 42 ट्रिलियन हो जाएंगे, कोई पैसे नहीं आ रहे।
and the end is US is standing on the edge of a precipice. अब समझ में आता है ट्रेड डील में ट्रम्प क्यों बोलता है कि 500 बिलियन मेरे को दो, तुम 300 बिलियन मेरे को दो, भीख मांग रहा है, वाट लगी हुई है। ही शुड हैव गॉन। केंट लासमैन ने जो इनके प्रोजेक्ट 2025 जो लिखा था अपना ये हेरिटेज फाउंडेशन ने ऑन प्रेसिडेंट के लिए जो किताब निकालते हैं क्या करना है, नवारो ने लिखा था ये ट्रेड वॉर। केंट लासमैन ने बोला था ट्रेड वॉर मत करो, मेंटेन गुड रिलेशंस और बाकी सब से आप गुड डील्स करना शुरू कर दो और केवल जो आपके थ्रेट्स हैं उनके साथ ट्रेड वॉर करो। वो सुना नहीं, नवारो ने बोला था दुनिया से ट्रेड वॉर कर लो। अब दुनिया से ट्रेड वॉर कर लिया, कोई दोनों की बात नहीं सुन रहा कोई। अभी ये दोनों गए भी थे, वो इसलिए गए थे कि भाई दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में, कोई बात भी नहीं कर रहा यार। ट्रेड वॉर हो गई, कोई चाइना से बात नहीं कर रहा, कोई यूएस से बात नहीं कर रहा, बातचीत हो रही है भारत के साथ और वो आपस में बात कर रहे हैं और भारत के साथ बात हो रही है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा। उसमें इसने मुन्नी बेगम ने अपना कोठा खोल रखा है यूएस के साथ, और जहां कोठा चलाने के लिए ना इसके पास पैसे ना उसके पास पैसे। अब वो सोच रहा है कि अब इसके कोठे को मैं गाजा में बिठा दूं। सर एज यू से मुन्नी बेगम का कोठा मुझे एकदम हीरा मंडी वाले टायर में नजर आ रहा है एकदम। वो तो हीरा मंडी है, हीरा मंडी में तो कोठा ही होता है। दूसरे साइड को हम पन्ना मंडी बोलते हैं। वो अभी चुपचाप बैठा हुआ क्योंकि बैठी हुई है क्योंकि छोटी है। जब बड़ा कुत्ता पिटता है ना तो कुत्ते का पिल्ला जो होता है चुपचाप से दुबक के कोने में बैठा होता है कि कहीं अगली मेरी बारी ना आ जाए, तो उसकी वो हालत है। अब क्या करेगा, कौन सा रेयर अर्थ कहां से निकालेगा, किधर से निकालेगा? वेरी टफ टाइम्स फॉर पाकिस्तान, वेरी टफ टाइम्स फॉर पाकिस्तान। आगे आने वाले सालों में किस शेप साइज में रहेगा वो हमें नहीं पता, वो तो पाक आर्मी तक को नहीं पता क्या बोलेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। रेयर अर्थ तो देखते हैं है नहीं है अभी तक तो। इफ यू से कि पाकिस्तान के मिनरल्स डिपार्टमेंट ने, माइनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट निकाला है, उस पर कौन भरोसा करेगा? चीन ने कोई रिपोर्ट वो वैसे भी नहीं बताता, वो गया भी नहीं, रेकोडिक माइन दिया हुआ था, बैरिक गोल्ड को दिया है, वो तो कहता है यहाँ कॉपर एंड एल्यूमिनियम है और शायद लाइट रेयर अर्थ के 3-4 नाम दिए, शायद ये हो। सब पता लगता है जब आप निकालते हो, उस ओर को देखते हो और उसका टेस्ट करते हो, वहां से पता लगता है। सी रेयर अर्थ इज नॉट रेयर, वो बहुत सारे ओर्स अलग अलग मिनरल्स के ओर में होता है, क्वांटिटी कम होता है, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एंड निकालते जो एसिड वगैरह केमिकल के साथ हैं, इट इज वेरी डैमेजिंग नॉट जस्ट टू द एनवायरनमेंट, हेल्थ ऑफ द पर्सन। जैसे नॉर्थ म्यांमार में क्यों इतना लड़ाई लड़के चीन को फेंका है ये 3 ब्रदर्स आर्मी ने। नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में इलीगली ये निकाल रहे थे चीन, कैंसर फैल गया वहां पे, कैंसर फैलता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और चीन को तो अपने लोगों का या किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, 70% कंट्रोल करता है, 93% निकाल के वो कर रहा है। ये नॉट बॉदर्ड, उसके बंदे मर रहे हैं, मरने दे, पैसा आ रहा है। रेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज कांट फॉलो दैट पाथ। पाकिस्तान को कुछ नहीं पड़ा, चगाई हिल्स में करके जाए, बलूच मरते मरने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैज द सेम एटीट्यूड। बट है भी क्या, दैट इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। और उससे भी बड़ा सर, अब वो हमास को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा सवाल तो सर वो है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कहां से निकालेगा, कैसे निकालेगा। इसलिए अभी चुप्पी साधा हुआ है। सर सऊदी तो चलिए ठीक है, नंबर तो मैनेज कर ले, लेकिन हमास से लड़ने के लिए का भी नहीं मैनेज कर सकता। 25,000 कहां से निकालेगा? बट नहीं, मेरे कहने का मतलब सऊदी से तो फिर भी पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं कि भाई इस्लाम का एपिसेंटर है, बट गोइंग अगेंस्ट पैलेस्टीनियन एंड फाइटिंग। मेरा तो ये मानना है
कि सऊदी ने भी कमिट किया है कि आईएसएफ में मैं भेजूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हो सकता है वहां से भी जाए हाँ, वो यहाँ इसी को वहां भेज देंगे कि 4-5 2-3 हजार को रख लेंगे जो जैसे पहले रहते थे, बाकियों को भेज देंगे, तू भी चला जा। अब 25,000 इज इक्वल इज 2 डिविजन्स वर्थ, 2 डिवीजन का इक्वलेंट है 25,000, कहां से निकालेगा। और 1.5 डिवीजन इज 20,000, या 2 डिवीजन आप ले लो, मतलब 4 डिवीजन, मतलब दैट्स व्हाई इसे ऑलमोस्ट अ कोर वर्थ ऑफ ट्रूप्स ही हैज टू टेक आउट, किधर से निकालेगा। सो इट्स अ टफ चॉइस दैट ही हैज। ना भी नहीं कह सकता यूएस को, सऊदी को ना भी नहीं कह सकता, क्योंकि सऊदियों ने उसके फॉरेन एक्सचेंज के लिए इतना कवर दे रखा है, पैसा वो निकाल देंगे। सऊदियों ने, क्योंकि ताकि लोन मिले आईएमएफ से लोन मिलने के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो ये मांग रहा है जिस चीज के लिए, सऊदियों ने और यूएई ने पैसे दे रखे हैं जो वो यूज नहीं कर सकता। दैट फॉरेन एक्सचेंज इट इज देयर टू शो कि इसके पास पैसा है। अब वो ट्रुप्स कैसे नहीं भेजेगा सऊदी अरेबिया को, ना कर सकता है ना। उसी का जो एग्रीमेंट है काफी तूर पकड़ चुका है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द फेज ऑफ फाइनलाइजिंग एंड साइनिंग। यूएस को भी हाँ बोल दिया है, लेकिन अभी आगे बढ़ा नहीं है ज्यादा, बट यूएस को भी ना कैसे बोलेगा, किधर जाएगा उसके बाद। अब उसके इट्स नॉट लॉस्ट ऑन देम दैट छाबहार खुल गया है। अफगानिस्तान हैज अप्रोच्ड यू फॉर बगराम, आपका डीपीआर हो चुका है। सो इन जनरल इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन एग्रीमेंट। क्यों कह रहा हूं मैं, आपके टेक्निकल मिशन को एम्बेसी बना रहे हैं। एम्बेसी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इट इज द एम्बेसडर। कोई भी सिविल वर्क करना होता है, एम्बेसडर हैज द पावर। इतना बड़ा सिविल वर्क अगर करना है, आपके पास ताजिकिस्तान का आईनी एयरफील्ड अभी भी है, लोग कहते हैं आपको निकाल दिया, नहीं, आपका जी जी जी, सही, मेरे काफी सामने चर्चा बना था, चल रही है, हमने ही हैंड ओवर किया था, तब मैं डीए था वहां पे। क्या क्या अच्छा। बना है मेरे को मालूम है, उसे चप्पा चप्पा मालूम है उस एयरफील्ड का। 2006 नवंबर को एम्बेसडर ने हैंड ओवर किया था ताजिकिस्तान। अगर आप हैंड ओवर कर देते तो मिलिट्री बेस नहीं होता। मिलिट्री बेस मतलब आप कंट्रोल करते हो। हमने तो ताजिकिस्तान को हैंड ओवर किया था, टेक्निकल था, उसका 20 साल का था, टू रन एंड टीच। वो 20 साल खत्म हो गए, 2002 जून में साइन किया था, 2022 जून में खत्म हो गया। जो नीड था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपकी टेक्निकल मिशन ऑलरेडी अफगानिस्तान आ चुकी थी। अब बगराम में मांगा है, और दूसरे एयरफील्ड का भी है। तो मुझे बगराम को लेके आपने खुद बात की है, तो बगराम को लेकर बात हो रही है कि भारत को बगराम मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बगराम की जरूरत भारत को नहीं है। आप बगराम का जो एयरफील्ड था, दैट वाज द बिगेस्ट एयरफील्ड, अ बिग एयरफील्ड मेड बाय द सोवियत, जब वो वहां पे थे। और उसके बाद आईसैफ आने के बाद अमेरिकन ने उसको और एक्सपैंड कर दिया था। अब वो चले गए, इनको चलाना नहीं आता, मेंटेन करना नहीं आता, तो इट इज कोलैप्सिंग। सो नाउ दे हैव अप्रोच्ड भारत कि जिस तरह से आपने ताजिकिस्तान को वो एयरफील्ड बना के दिया था, उस तरह से हमें भी बना के सिखा के दीजिए। और डीपीआर हो गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया है। माय असेसमेंट आई एम टेकिंग फ्रॉम द फैक्ट of 2-3 things. A, US is in agreement with this. तो वो लिंक बताता हूँ। आपका रिपोर्ट हो गया है, मुतक्की आए, एंड आर EM मेक द अनाउंसमेंट कि मैं इट इज गोइंग टू बी रेज टू द लेवल ऑफ एन एम्बेसी। ओके, आपने अभी तक उस गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट आप एम्बेसी क्यों बना रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल पार्ट्स रेस्ट विद द एम्बेसडर, not a technical mission. तो अब एम्बेसी बन गया। Why do I say that US is also on board? 6 महीने के लिए आपका छाबहार खोला। आपको हैवी इक्विपमेंट मशीनरी भारत से लेके जाना है, तो छाबहार पोर्ट से ही तो लेके जाओगे। वहां पे जो हैवी इक्विपमेंट मशीनरी आया था, बीआरओ ने बनाया था, जो भी हैवी इक्विपमेंट मशीनरी आया था, वो तो अफगानिस्तान से निकाल के लेके आए थे। जो हम अपना गार्लैंड रोड बना रहे थे, उन्होंने जितना टास्क था खत्म कर दिया था। वही बीआरओ का टास्क फोर्स वाज रीडिप्लॉयड टू मेक आईनी, तो उसका इक्विपमेंट सब वहां से आ गया था, वो तो बाय लैंड आ गया।
इसको कहाँ से ले जाओगे? जब भी तो अभी यूएस पाकिस्तान को और है कि यार यूएस मेरे साथ है, मतलब वो क्या देखते हुए बोल रहा है मगर हाथ यो दिखा रहा है, मैं आपके साथ हूँ, उंगली So वहां in short, conclusion ये है कि पाकिस्तान तो गए हो। गए, पाकिस्तान तो गए हो। वो करण पाकिस्तान अर्जुन की का है तरफ, ना, ठाकुर तो गए हो। जी एग्जैक्टली, करण अर्जुन का डायलॉग था। ठाकुर तो तो गए, यहाँ पे पाकिस्तान तो पाकिस्तान। गए हो। अब वो देख रहा है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सिटीजनशिप और प्रोटेक्शन राइट्स और सब, उसके बीवी और 3 बच्चे वहां है, चला जाएगा। मरियम को ले जाता है नहीं, वो देखना पड़ेगा। मरियम को भी सर सिटीजनशिप मिल जाएगी जब पाकिस्तान में, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मुन्नी वो बेगम तो दिलवाई वैसे ही थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यूके भी चली जाएगी, बिल्कुल, उनकी फैमिली वहीं पे है। वहीं पे वो तो यूके चली जाएगी, यूके, सऊदी, यूएसए कहीं भी चले जाए। सो तो इनका यही होता है कि ये तो भाग जाएंगे, लेकिन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल। और सबसे ज्यादा खतरा होता है जब ये डूबते हैं, तो ये इनके पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल, इसका सिक्योरिटी इज व्हाट आई होप इंडिया, यूएस, रशिया एंड ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आईएईए के साथ आए थे, बिल्कुल। आईएईए वाले आए थे बीच में, तो इनके साथ यानी उसका सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और कुछ। एब्सोल्युटली सर, ऐसे में जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, और काफ़ी समय से ये कंसर्न बहुत सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स रख रहे थे कि डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है और Because जगह लिया I'm looking at पॉलिटिकल। not just a nuclear weapon, even the fissile material that he has, हुँ, उसका भी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उससे एक डर्टी बॉम्ब बन जाता है जी, जी। वो। थैंक यू सर। आपने इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पर विश्लेषण दिया है इस पूरे मामले पर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमेशा ही सर आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर मेरी क्लास मिल रही है मुझे, बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुनना। नमस्कार, एंडिंग धन्यवाद। एंडिंग मैं एक ही स्टेटमेंट से करूंगा, हुँ। रेयर अर्थ इन पाकिस्तान इज एज रेयर एज इट्स डेमोक्रेसी। ज़बरदस्त, एपिक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम वन्स अगेन। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बस।